नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द टर्फ एक्सप्लोरर पर। और साथियों, आज का सफ़र शुरू हो चुका है। हम निकल चुके हैं नोएडा से महाकाल नगरी की ओर। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं महाकालेश्वर टेम्पल और बहुत सालों से इच्छा थी कि हम वहाँ जाएं। तो आज का ये सफ़र शुरू हो चुका है। हम पहुँच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लाइटिंग है यहाँ की। तो हमने सोचा क्यों ना एक फ़ोटो लेनी तो बनती है। और हमारी जो ट्रेन थी वो थी स्वराज एक्सप्रेस, जिसमें हमने फर्स्ट एसी की बुकिंग की थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला था। ये हमारा फर्स्ट एसी का दूसरा सफ़र था और कार्तिकी का भी साथ ही साथ। और देखते ही देखते हमारी ट्रेन आ गई। थोड़ी सी लेट थी बट इंतज़ार इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, हमने इन्जॉय किया। और उसके बाद देखिए, मैं चढ़ चुकी हूँ कार्तिकी को लेकर ट्रेन में और काफ़ी एक्साइटिंग था। ये हमारा कूपे है बाइला कि इस बार हमें कूपे मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें एक अच्छी प्राइवेसी होती है और हमारे साथ छोटा बच्चा है तो इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो इधर उधर भागता है। तो इसमें आप गेट क्लोज़ करके बैठ सकते हैं आराम से, आपको बार बार पकड़ने नहीं जाना होगा। तो इस वजह से हमें ये काफ़ी अच्छा लगा कि हमें कूपे मिल गया है। तो ये भी महाकाल बाबा की इच्छा ही थी कि हमें इस बार कूपे मिला। और रात का सफ़र था ये। जब रात ख़त्म हुई तो सुबह हमने बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखे। काफ़ी मज़ा आ रहा था इन नज़ारों को देखकर। और ये ट्रेन का सफ़र काफ़ी मज़ेदार था। और सुबह होते ही कार्तिकेय और कार्तिकेय के पापा दोनों ही जाग चुके थे। और आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो है 17 सितंबर और हमने ये सफ़र शुरू किया था 16 सितंबर की रात को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन हो चुका है। 17 सितंबर की ये सुबह है। इस समय आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एमपी में काफ़ी सारी बाढ़ की खबरें थी और आप देख सकते हैं इस सफ़र में हमने पवन चक्की को भी देखा। तो काफ़ी अच्छा था और मौसम भी सुहाना था। पर आपको बता दें कि बाढ़ का समय था तो आप नज़ारे भी देख सकते हैं कि हमें कैसे नज़ारे देखने को मिले। ये चंबल नदी है जो कि काफ़ी उफान पर थी और जिसे देखकर हमें लगा कि वाकई ही यहाँ पर बाढ़ आई हुई है। और पूरे रास्ते बारिश होती रही और ट्रेन भी काफ़ी लेट हो चुकी थी बारिश की वजह से, क्योंकि काफ़ी ऑब्स्टेकल आगे आए हुए थे। कुछ मालगाड़ी पलट गई थी जिसकी वजह से हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हुई और हम नागदा रेलवे स्टेशन पर उतर गए। नागदा रेलवे स्टेशन से उतरकर हमने टैक्सी हायर की, जो कि हमें लगभग 1800 रुपये की पड़ी और हम चल दिए उज्जैन नगरी की ओर। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ भर चुका है, जिसकी वजह से उस समय बताया जा रहा था कि एमपी में बाढ़ आ रही है। और वो नज़ारे हमने साक्षात अपनी आँखों के सामने देखे कि कैसे इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था रोड्स पर भी। और जो टैक्सी वाले भैया हैं वो काफ़ी हमें अलग अलग रोडों से लेकर गए ताकि कम पानी का सामना करना पड़े। और उसके बाद हम पहुंच गए महाकालेश्वर टेम्पल के पास, महाकाल चौराहा। यहाँ पर चौराहा पर पहुंचकर हम आगे बढ़े और देखा हमने कि हमारा होटल मंदिर के बिल्कुल पास है, होटल शिखर दर्शन। और ये होटल काफ़ी पहले बुक करा दिया था हमने और यहाँ से मंदिर बहुत नज़दीक था। हम अपने होटल में पहुँचे तो जिस हिसाब से हमने पैसे दिए थे उस हिसाब से ये होटल का रूम काफ़ी छोटा था, बहुत कुछ खास नहीं था। बट हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारा काम चल सकता है 2 दिन का। पर उसके बाद ही हमने देखा यहाँ छोटे छोटे कॉकरोच घूम रहे थे और जिसकी हमने शिकायत की और हमने 1-2 बार रूम भी चेंज किया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सभी रूमों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमने पूरा होटल ही चेंज कर दिया। हम आए होटल हटीली में और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रूम था, साफ़ सुथरा था। ये होटल नया बना है और इसी लाइन में था, नज़दीक ही था, तो हमें ये काफ़ी बेटर ऑप्शन मिल गया। ये रूम स्पेशियस था काफ़ी। और शाम हुई, हम निकले बाहर और हमने यहाँ आके पराठे ऑर्डर कर दिए और ये बिल्कुल होटल के नज़दीक ही था। ये देखिए आप, ये होटल है और थोड़ी सी दूर पर हमने इस ठेले से शाम को पराठे खाए जो काफ़ी टेस्टी थे। और फिर हम चल दिए मैं यहाँ की मार्केट देखने, पूछताछ करने कि कैसे हम
मंदिर में अगले दिन प्रवेश कर सकते हैं, कैसे हम दर्शन कर सकते हैं। हमने वीआईपी टिकट ऑनलाइन पहले ही बुक कर ली थी। वीआईपी टिकट के लिए आपको 250 रुपये की एक टिकट लेनी पड़ती है पर पर्सन। तो हम 2 लोग थे, उसके अकॉर्डिंग हमने 500 रुपये की एक वीआईपी दर्शन की पर्ची कटा रखी थी, जिसका प्रिंट आउट हमारे पास था। और ये सारी जानकारी लेकर हम पहुंच गए दोबारा अपने होटल में। हमें बताया गया कि हमें दर्शन के लिए सुबह 5 बजे ही लाइन में लगना होगा, और हम अगले दिन जल्दी ही तैयार होके सुबह 5 बजे महाकालेश्वर मंदिर के सामने आ गए थे। ये गेट नंबर 4 था, जिससे हमें एंट्री करनी थी वीआईपी दर्शन के लिए। और हमारे साथ कुछ लोकल पर्सन्स भी आए थे, और उस वक्त खाली था, बट धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई श्रद्धालुओं की। और आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ हो चुकी थी। ये सुबह का 6:30 बजे का वक्त था जब इतने सारे लोग वहाँ पर आ चुके थे। और उसके बाद 6:30 बजे जैसे ही द्वार खुले तो बस हम सब दर्शन के लिए सारे श्रद्धालु आगे बढ़े। और उसके बाद हमें लगभग 15 मिनट का समय लगा महाकालेश्वर शिवलिंग तक आने में, जिसकी हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम अपने दर्शन में बहुत लीन थे, तो वहाँ का कोई पिक्चर हमने नहीं कैप्चर किया है। और मात्र 15 मिनट में हमें दर्शन मिल गए। हम शिवलिंग के पास तो नहीं जा पाए, पर काफ़ी अच्छे दर्शन हमें प्राप्त हुए। उसके बाद यहाँ पर आसपास बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं, जिनमें शिव की प्रतिमा, शिवलिंग बनी हुई हैं, जिनके आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्सनल पूजा कराना चाहते हैं तो वहाँ पुजारी भी अवेलेबल हैं, आप पूजा भी करा सकते हैं। तो सब आपकी श्रद्धा की बात है कि आप कैसे दर्शन करना चाहते हैं, कैसे क्या कराना चाहते हैं। यहाँ पर बस एक चमत्कार ज़रूर मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, कि मैंने साड़ी जब पहनी तो मुझे पता चला मेरे पास साड़ी की पिन नहीं है, और उस वक्त सुबह कहीं पिन मिल भी नहीं सकती थी। तो मैं ऐसे ही चली आई मंदिर में, और जब दर्शन करने के बाद हम निकले तो अनिकेत के पैर के पास एक पिन मिली। तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छा, मतलब एक कहते हैं ना कि हमें अचंभा हुआ कि पिन मिली हमें, क्योंकि मुझे पिन की ज़रूरत थी और पिन मिल चुकी थी। तो ये काफ़ी अच्छा इंसिडेंट रहा। ऐसा लगा जैसे महाकालेश्वर भगवान को सब पता है और उन्होंने सुन लिया कि मुझे इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बाकी हमने यहाँ बहुत एक कहते हैं ना कि अंदर हमारी आत्मा में संतुष्टि हुई यहाँ दर्शन करने के बाद। और जो हमारा बच्चा है आप देख सकते हैं, वो इतना ज़्यादा खुश था यहाँ आने के बाद, बहुत ज़्यादा, उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ आकर। वो तो रुक ही नहीं रहा था, पूरे प्रांगण में उसको भागना था, खेलना था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था आकर। मेरी काफ़ी सालों से ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करूँ, और वो ख्वाहिश पूरी आज अनिकेत जी ने करा दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है कि अगर आप महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं तो वो बिना काल भैरव दर्शन के पूरे नहीं होते। तो इसी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर सभी शिवलिंग के दर्शन करके चल दिए काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। और हमने एक ऑटो हायर किया, पर उससे पहले हमें जाना था माँ हरसिद्धि माता के मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है। और मैंने इनके बारे में भी बहुत सुना था, और हमेशा मैं रोज़ सुबह इनके श्रृंगार के दर्शन करती हूँ। तो मुझे मन था कि मैं यहाँ भी जाऊँ। तो हमने यहाँ पर साक्षात माता रानी के दर्शन किए। और यहाँ पर एक मंदिर और भी था, और साथ ही एक गणेश जी का मंदिर था। तो यहाँ 2-3 मंदिर थे जो हमने यहाँ पर घूमे, और हमें अच्छा लगा दर्शन करके। उसके बाद हम चल दिए काल भैरवनाथ के दर्शन करने। और रास्ते में हमें ऑटो वाले भैया ने उनकी कहानी भी बताई, तो काफ़ी दिलचस्प कहानी लगी। और आप देख सकते हैं कि ये है शिप्रा नदी, और शिप्रा नदी के जितने भी घाट थे वो सभी बंद हैं,
क्योंकि यहाँ का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये हम जा रहे हैं काल भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर हमें ऑटो वाले भैया बता रहे हैं कि यहाँ मदिरा चढ़ती है, अगर आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। तो हम अभी सोच ही रहे हैं कि हमें क्या करना है। और बारिश आज कम हो रही है, आज काफ़ी मौसम खुला है, बट बादल फिर भी बहुत सारे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने भी मदिरा ले ली है काल भैरव जी को खुश करने के लिए। और उसके बाद हम चल दिए काल भैरवनाथ के दर्शन करने। और हमें बताया गया कि यहाँ का जो दारू का ठेका है वो सदैव खुला रहता है, तो ये भी एक अनोखी बात हमें पता चली। और देखिए, श्री काल भैरव मंदिर में हमने प्रवेश किया और यहाँ पर काफ़ी सारे धागे बंधे हुए थे और बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे। शायद बारिश भी एक वजह थी, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि आज भी मौसम ख़राब हो सकता है। पर हमें जल्दी ही यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो गए और हमने प्रसाद चढ़ाया। और उसके बाद दर्शन करने के बाद हम वापस चल दिए अपने ऑटो की तरफ। पर उससे पहले हमने इस मंदिर में जो भी चीज़ें थी वो सारी देखी कि कैसे यहाँ पर दिए केले जलाया जाता है। और लगभग 9:30 बज चुके थे। उसके बाद हम आ चुके थे अपने होटल में ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था किसी ने भी, और सब लोग बस दर्शन करने में लीन थे। उसके बाद आकर ब्रेकफास्ट किया, रेस्ट किया, देन शाम को फिर से हम निकल लिए कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। और हमें बताया गया था कि अगर आप महाकालेश्वर मंदिर जा रहे हैं तो महाकाल कॉरिडोर घूमना ना भूलें। तो बस उसी दिशा में हम चल पड़े थे। और यहाँ जो मार्केट है वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, और उसी कुछ चीज़ों में से हमने ये कुर्ता भी यहाँ से लिया था, जो कि काफ़ी सही था। और उससे जाने से पहले हमने खाया पहले लंच किया, जिसमें छोले भटूरे और थाली थी। और उसके बाद लंच करके हम निकले तो हमें पता चला कि भारत माता मंदिर यहाँ पर एक मंदिर है जो कि हम जिसमें दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ भारत माता की मूर्ति थी जिसमें हमने दर्शन किए, और भारत का नक्शा भी इस मंदिर में हमें देखने को मिला और काफ़ी अच्छा था। आपको बता दें कि अगर आप महाकालेश्वर मंदिर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो महाकालेश्वर मंदिर की पार्किंग जस्ट इस मंदिर के सामने है आगे जाकर। तो आप मंदिर के पास ही अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो आपको इतना नज़दीक होटल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नज़दीक जो होटल हैं वो सारे होटल बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली हैं। लगभग 3000 रुपीज़ पर नाइट एक अच्छा होटल आपको मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप थोड़ा दूर भी ले सकते हैं होटल, और जो कि आपको कम दामों में और अच्छा होटल मिल जाएगा। और हम पहुंच चुके हैं महाकाल कॉरिडोर। तो ये शाम का वक्त है, पर इसका जो असली मज़ा है वो हमें बताया गया कि वो आपको रात होने के बाद यहाँ की जो लाइटिंग है उसमें मज़ा आएगा सबसे ज़्यादा। तो हमने बहुत ज़्यादा ये नहीं एक्सप्लोर किया। इस वक्त हम बस गए और थोड़ा दूर घूम कर वापस आ गए। और हमने यहाँ मार्केट में एक दुकान देखी जिसमें इतनी सारी तलवारें मिल रही थी। जय भवानी करके ये दुकान थी जिसमें बहुत सारी कृपाल तलवार ये सब थी। तो काफ़ी अलग थी ये दुकान और सभी दुकानों से। और उसके बाद दोबारा जब शाम हुई तो दोबारा हम लोग चल पड़े महाकाल कॉरिडोर की तरफ। और इस बार हम पैदल ना जाकर रिक्शा हमने किया, जो रिक्शा हमें मेन रोड से होकर लेकर गया महाकाल कॉरिडोर। और अब हम रात को लगभग 7 बजे हम आ चुके हैं, क्योंकि इसका जो बंद होने का समय है वो रात को 9 बजे है जब आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। और महाकाल कॉरिडोर को रात के 9 बजे के बाद खाली कराना शुरू कर दिया जाता है। तो लगभग 7 बजे अंधेरा हो चुका था और 7:15 बजे के लगभग और हम यहाँ पहुँच गए। और यहाँ की लाइट्स और यहाँ की
ये सजावट देखकर वाकई हम बहुत ज़्यादा मतलब हमारी जो आंखें हैं वो चकाचौंध हो गई थी, क्योंकि यहाँ की लाइट्स थी, जो यहाँ की सजावट थी, जो यहाँ बनावट थी दीवारों पर, वो अपने आप में ही मतलब एक होता है ना संपूर्ण चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि क्या ही बताएं। अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर यहाँ रात के समय में घूमें, तो आपको बहुत आनंद आएगा, एक सुकून मिलेगा। और ये एक शिव की नगरी आप बोल सकते हैं इसे, कि एक शिव की सुंदर सी नगरी बनाई गई है। यहाँ शिव की प्रतिमा थी, आसपास पानी, कमल के फूल और बहुत सुंदर नज़ारा देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना अच्छा नज़ारा था। त्रिशूल भी, एक जगह हमने शिव जी का त्रिशूल देखा, चंद्र देखा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने वहाँ पर एक्सप्लोर की जो हमें वाकई बहुत अच्छी लगी। और हमें लगा कि वाकई जो ये सरकार है इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। इस जगह की अगर बात करें तो वाकई बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है। और यहाँ पर हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी कैप्चर की और हम देख रहे थे कि यहाँ पर एक वीआर के थ्रू यहाँ पर एक वीडियो दिखाई जाती है, जिससे आपको लगता है कि आप अपने समक्ष ही सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो एक भस्म आरती की वीडियो के लिए हमें काफ़ी बार अप्रोच किया गया, पर हमने सोचा कि पहले हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ही सब कुछ अच्छा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा भी काफ़ी आ रहा था। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हैं तो आप पंडित जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हमें पता चला कि पंडित जी के पास भी एक कोटा होता है, जिसके थ्रू वो आपको एंट्री दिलवा सकते हैं, जिसके कुछ चार्जेस होते हैं। पर ये हमें बिल्कुल जाते समय पता चला था, उससे पहले हमें कोई भी आइडिया नहीं था। और जिस समय हम गए थे उस समय गर्भगृह भी बंद थी, तो हमारे दर्शन उतना नज़दीक से तो नहीं हो पाए, पर जो भी हुए वो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया हुए। और हमारे साथ बच्चा भी था, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं देख सकते थे, पर जितना भी हो सका हमने कोशिश की कि हम वहाँ तक पहुँचे और आप तक भी पहुँचाएं। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकेंगे। हमारे बेटे का नाम है कार्तिकेय और यहाँ पर हमें कार्तिकेय भगवान के भी दर्शन हुए और साथ ही कार्तिकेय ने भी कार्तिकेय भगवान के दर्शन किए। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी मूर्तियाँ हमें यहाँ देखने को मिली और बीच में एक तालाब है जो बहुत सुंदर प्रतीत होता है। काफ़ी सारी लाइटिंग है, इतनी लाइटिंग है कि आपको जो आपकी आंखें हैं वो इतनी चकाचौंध हो जाती हैं कि आपको लगता है वाओ हम कहाँ आ गए हैं। तो वाकई बहुत अच्छा है। और उसके बाद देखिए अब ये वीआर जो मैंने आपको बताया था उसकी बारी आ चुकी है। तो सबसे पहले शुरुआत मुझसे हुई और हमने ये टिकट परचेज़ की, जो लगभग 150 रुपये की टिकट थी पर पर्सन, जिसमें 8 या 10 मिनट का वीडियो था, जिसमें वीआर द्वारा भस्म आरती दिखाई जाती है। तो जब मैं आरती देख रही थी तो मुझे लगा कि साक्षात भगवान मेरे सामने हैं और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मैं अनिकेत को भी बोलूँ कि आप भी ट्राई करें। तो अनिकेत ने भी ये ट्राई किया और उन्हें भी एक अच्छी फीलिंग आई। उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शन भस्म आरती वाले नहीं हो पाए वहाँ पर, वो इस वीडियो के माध्यम से हो गए हैं। और अगर आप भी जाते हैं महाकाल कॉरिडोर तो आप भी इस वीआर द्वारा देख सकते हैं, भस्म आरती के दर्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको एक अलग ही अनुभव होगा
अगर आप इसके द्वारा ये वीडियो देखते हैं तो मुझे तो ये ऐसा फील हुआ, आप जाएंगे तो आपको भी मुझे लगता है कि ज़रूर होगा। आप मन में श्रद्धा लेकर जाइए तो मुझे लगता है कि हर जगह आपको भगवान मिलेंगे। कार्तिकेय पूरे कॉरिडोर में नंगे पैर चलता रहा, वो गोदी में बिल्कुल भी नहीं आया, बस नंगे पैर भागता रहा। बहुत लोगों ने उसे देखकर कहा कि असली पुण्य तो ये बच्चा कमा रहा है, पर वो नंगे पैर इसलिए भी था क्योंकि उसके जो क्रॉक्स थे वो एक क्रॉक्स टूट गया था, जिसकी वजह से उसके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि 3 दिन में ही बेचारे बच्चे के क्रॉक्स टूट जाएंगे और उसके बाद जो हमारा चुलबुला बच्चा है वो बस नंगे पांव दौड़ता रहा। आप यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो आप लगभग 2 से 3 दिन ज़रूर लेकर आएँ। और हमें जो भस्म आरती की टिकट के बारे में बताया गया, वो बताया गया कि यहाँ पर रात को 8 बजे से लाइन लगती है और 12 बजे से लाइन लगती है और सुबह के 8 बजे काउंटर खुलता है, जिसके बाद आपको भस्म आरती की टिकट मिलती है और उसके अगले दिन आपको भस्म आरती के दर्शन मिलते हैं। तो ये काफ़ी टफ टास्क था जो हम बच्चा लेकर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसे ट्राई भी नहीं किया। और अब देखिए 19 सितंबर को हम निकल पड़े इंदौर एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी और फ़्लाइट हमारी शाम की थी और मुझे था कि हम टाइम से ही एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंच जाएं, क्योंकि कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है, क्योंकि उस दिन गणेश चतुर्थी थी। तो उसके लिए भी सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे रोड जाम हो जाएंगे। तो इस डर से हम पहले ही निकल चुके थे उज्जैन से और इंदौर के पास हमने एक छोटा सा रूम ले लिया था, जिसमें हमने 3-4 घंटे रेस्ट किया। देन हम एयरपोर्ट पहुँचे। शाम को लगभग 6:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। ये ट्रिप हमारी काफ़ी अच्छी रही और सारी चीज़ें लगभग बहुत अच्छी थी, पर कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें कि अगर आप जा रहे हैं तो आप के साथ अगर बुज़ुर्ग हैं, छोटा बच्चा है, तो वीआईपी दर्शन की आप टिकट ले लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आसानी से आपको दर्शन मिल जाएंगे। भस्म आरती के लिए भी अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और आपको स्लॉट मिल जाता है तो बहुत ही ये अच्छा है। महाकालेश्वर.com करके एक वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, जहां पर आप भस्म आरती के लिए, वीआईपी दर्शन के लिए और गर्भगृह के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर और हम यहाँ आकर चेक इन कर रहे हैं। तो हमारा वेब चेक इन पहले ही हो चुका है और फ़्लाइट हमारी है विस्तारा। तो ये स्क्रीनिंग हो रही है हमारे लगेज की। और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि एक टिकट पर लगभग 15 केजी वेट लगेज बैग में ले जाया जा सकता है और हैंड बैग में 7 केजी। तो आप अपना सामान का वेट पहले ही कर लें ताकि एयरपोर्ट पर जाकर कोई दिक्कत ना हो। हमारी 2 टिकट्स थी तो हमारा 30 केजी लगेज बैग में और 14 केजी हैंड बैग में वेट आ सकता था। तो यहाँ पर हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया और उसके बाद हम आगे चल दिए। तो आप देख सकते हैं इंदौर एयरपोर्ट कुछ इस तरह का है। दिल्ली एयरपोर्ट से तो काफ़ी छोटा है पर अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप आए हैं तो अगर आपको लग रहा है यहाँ पर कोई आपका कार्ड चल जाएगा जिससे आप लॉन्च में बैठ सकते हैं या खा सकते हैं, तो आप बहुत ही लकी होंगे अगर आपका कार्ड यहाँ की लॉन्च में चल जाता है, क्योंकि इनके जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे रेयर कार्ड्स में से इन्होंने एप्लीकेबल कर रखे हैं। चलिए उसके बाद कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद हम यहाँ पर बोर्डिंग करने जा रहे हैं प्लेन में। और कार्तिकेय के कपड़े चेंज हो गए हैं क्योंकि कार्तिकेय ने
एयरपोर्ट पहुंचते ही वॉमिट कर ली थी और अपने सारे कपड़े ख़राब कर लिए थे, जिसके बाद कार्तिकेय के कपड़े चेंज किए गए। और विस्तारा में मैं पहली बार बैठ रही हूँ, अनिकेत काफ़ी बार बैठ चुके हैं और विस्तारा एयरलाइंस की एक अलग से वीडियो भी डाली हुई है बेंगलोर की, उसे भी आप देख सकते हैं। अगर आप विस्तारा में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हम अपनी सीट पर पहुँच गए और कार्तिकेय ने अपनी शरारतें शुरू कर दी थी। उसने सारी उथल पुथल मचा दी और सारी चीज़ें फेंकना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमारा खाना आ गया और खाना खाने के बाद बस लाइट ऑफ कर दी गई, डिम कर दी गई, जैसे मानो सारे लोग सो रहे हों। बट हम तो नहीं सो पाए क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा था जिसने बहुत शोर मचाया हुआ था। धीरे धीरे फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी और मौसम आप देख सकते हैं कितने घनघोर बादल थे, तो काफ़ी डर भी लग रहा था। पर चलिए, बाबा महाकाल के दर्शन करने आए तो डरना कैसा। तो बस हमारा प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी था। इस ट्रिप से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका जवाब देना चाहेंगे आपको। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ, अगर आप फ़्लाइट से सफ़र कर रहे हैं और आपको भी ये दिक्कत है कि आपके कानों में दर्द होता है एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने साथ च्युइंगम ज़रूर रखें क्योंकि आपका जो मुंह है वो लगातार कुछ ना कुछ चबाते रहना चाहिए, जिससे कि आपको वो पेन कम फील होगा। और साथ ही साथ आप एयर होस्टेस से एक हॉट वाटर बोतल भी मांग सकते हैं, जिससे आप अपने कानों के पीछे सेक कर सकते हैं और उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और देखते ही देखते हम पहुंचने वाले थे दिल्ली एयरपोर्ट और ऊपर से आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा था। पूरे शहर में लाइट ही लाइट, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मानो दिवाली आ गई हो और सारे शहर में बस रोशनी ही रोशनी है। तो ऊपर से इस शहर को देखने का मज़ा ही कुछ और था। और देखते ही देखते देखिए, दिल्ली भी दूर नहीं है, हम आ चुके हैं दिल्ली में। और आपको बता दें कि जो विस्तारा एयरलाइंस है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे जो बाकी एयरलाइंस है अभी तक, लाइक इंडिगो और इंडियन एयरवेज़, तो उससे बेहतर, काफ़ी बेहतर है विस्तारा एयरलाइंस, जिसमें मील भी इंक्लूड रहता है। और ये काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, चीज़ों को काफ़ी मैनेज करते हैं। और इनकी जो कुर्सी होती है, जो इनकी चेयर होती है, वो भी थोड़ी सी रिक्लाइन हो सकती है, कंफर्टेबल होती है। तो अगर आपको सेम रेट में दूसरी फ़्लाइट्स मिल रही हैं और सेम रेट में विस्तारा मिल रही है तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप विस्तारा को बुक करें, क्योंकि ये आपको इस सफ़र को आरामदायक बना सकती है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, जैसा कि आप जानते होंगे। नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि ये एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसे घूमने के लिए आपको काफ़ी वक्त की ज़रूरत है, बट हमें यहाँ पर से बस एग्ज़िट करना था, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें नहीं हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, हम अपना लगेज बैग लेने जा रहे हैं। और ये जो आपको सामने नज़ारा दिख रहा है, ये काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा दिल्ली एयरपोर्ट के। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी ट्रेंडिंग व्यू है दिल्ली एयरपोर्ट का। और यहाँ पर हमने अपनी पिक्चर्स क्लिक की। लगभग 11 बज चुके थे रात के और हमारा लगेज बैग भी आ चुका था, क्योंकि फ़्लाइट हमारी थोड़ी लेट हो गई थी यहाँ पर मौसम के चलते।
और जैसे ही हमें अपना लगेज मिला हम चल पड़े तुरंत अपने टैक्सी स्टैंड की ओर। और दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।